Bismillahirrahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पार्क। आज हम लोगों ने स्टार्ट ले लिया है एडवेंचर्स इन साइंस स्टूडेंट बुक 5 का चैप्टर नंबर 8। क्योंकि सेकंड टर्म स्टार्ट है तो इसीलिए हम लोगों ने सेकंड टर्म के चैप्टर्स कुछ स्टूडेंट्स से मैंने आप लोग बताएं कौन से चैप्टर से आप लोगों को सेकंड टर्म स्टार्ट है, जिसके लिए मैं आप लोगों को हेल्प कर सकती हूँ किसी और सब्जेक्ट में भी। तो काइंडली आप लोगों को जिस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो रही है या किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग मुझसे कमेंट में शेयर कर सकते हैं, मैं आप लोगों की वो प्रॉब्लम दूर कर दूंगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास हेडिंग दी गई है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का मतलब क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जिस ज़मीन पे रह रहे हैं सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो ज़मीन कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ऐसे तो हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारी जो अर्थ है वो राउंड शेप में है, ठीक है, राउंड शेप में है। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि उस हमारी जो अर्थ है ना, उसका जो स्ट्रक्चर है, जैसे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर देखा जाए ना, उसमें बोन्स हैं, बोन्स के ऊपर मसल्स हैं और मसल्स के ऊपर स्किन है, ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसी तरह हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है वो किस तरह का है, सो आज हम लोगों ने ये रीड आउट करना है। कभी आप लोगों ने सोचा है भी कि हम लोग जिस ज़मीन पे रह रहे हैं, जिस पे हम लोग चलते हैं, वो बनी कैसे है, वो है, उसका स्ट्रक्चर कैसे है? सो आज हम लोग इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। वी ऑल लिव ऑन अर्थ मीन्स हम लोग सब इस अर्थ पे रह रहे हैं। वी गेट अवर फूड एंड वाटर फ्रॉम द अर्थ, हम अपनी खुराक और पानी दोनों इस ज़मीन से हासिल कर रहे हैं। हैव यू एवर थॉट अबाउट व्हाट द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ और व्हाट इट्स स्ट्रक्चर इज़ लाइक? क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये ज़मीन किस चीज़ से बनी है, कैसे बनी है और इसका स्ट्रक्चर कैसा है? सो लेट अस रीड अबाउट इट्स स्ट्रक्चर इन ब्रीफ। सो आज हम लोग तफसील से इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। प्लैनेट अर्थ इज़ शेप्ड एज अ सफ़ेयर। ये तो सबको पता है कि हमारी जो अर्थ है वो एक राउंड शेप की है, सफ़ेयर शेप की है, ठीक है, वो इस पिक्चर में भी आप लोग को बताया गया है। इट मस्ट हैव अ सेंटर। सो सर्कल का जैसे एक सेंटर होता है तो हमारे अर्थ का भी एक सेंटर होना चाहिए। सो इसका मतलब है कि इट मस्ट हैव अ सेंटर, उसका लाजमी, मस्ट मीन्स लाजमी, उसका एक सेंटर होना चाहिए, दरमियाना हिस्सा होना चाहिए। हैव यू एवर वॉन्डर्ड व्हाट इज इनसाइड इट? क्या कभी आप लोगों ने ये सोचने की कोशिश की है कि ज़मीन के अंदर सेंटर में क्या है? द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इंटू 4 मेजर कंपोनेंट्स। हमारी जो अर्थ का स्ट्रक्चर है ना, वो 4 मेजर कंपोनेंट्स में डिवाइड हुआ है, ठीक है। दैट इज द क्रस्ट, द मैंटल एंड द आउटर कोर एंड द इनर कोर, ठीक है। हमारे पास एक क्रस्ट होती है, ठीक है, जो सबसे पहली सरफेस होती है हमारे पास, उसे हम लोग क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। फिर क्रस्ट के बाद हमारे पास मैंटल होती है, मैंटल के नीचे हमारे पास जो कोर है ना, कोर वो 2 में डिवाइड की गई है, ठीक है। यहाँ पर इस पिक्चर में आप लोग देखें, ये जो कोर हमें दिया गया है ना, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक आउटर कोर है और एक इनर कोर है। ईच लेयर हैज इट्स ओन फिजिकल स्टेट एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय यूनिक केमिकल कंपोजिशन। हर एक लेयर, ये जो अर्थ की अब हम लोगों ने 4 लेयर्स का जिक्र कर लिया है ना, क्रस्ट, मैंटल, आउटर कोर, इनर कोर, इन चारों लेयर्स में हर एक लेयर की अपनी फिजिकल स्टेट है, मींस अपनी कोई सख्त है, कोई नरम है, तो कोई नरम भी है, कोई गर्म है, कोई ठंडी है। सो उसके अपनी फिजिकल स्टेट्स भी हैं और अपने कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, अपने अपने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये अभी मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ बता चुकी हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में जो मैं आप लोगों को छोटी समरी करके बताऊँ ना, तो वो ये है कि अर्थ जो है ना वो सफ़ेयर शेप में है और अर्थ के 4 हमारे पास मेजर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। जो पहला है वो क्रस्ट है, फिर मेंटल है, और जो थर्ड है वो आउटर कोर और इनर कोर। मींस कोर को जो है ना 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया, ठीक है। कोर वैसे एक ही है लेकिन उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक आउटर कोर और एक इनर कोर। ये आगे मैं जब आप लोग को रीड कराऊंगी तो फिर मैं आप लोग को बताऊंगी नेक्स्ट में, वरना ये अभी लेंथी हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को मैं और लंबा नहीं करना चाहती कि ये क्यों 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है, तो ये मैं अगले में बताती हूँ, ठीक है। यहाँ तक आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में जो आप लोगों के पास 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, वो ये है कि अर्थ इज सफ़ेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये इसका इसका स्ट्रक्चर जो है ना वो सफ़ेयर की तरह है। इसके 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं, द क्रस्ट, द मैंटल, द आउटर कोर एंड द इनर कोर। ये हमारे पास 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इस स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं।
सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक देखें। अब हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में सबसे पहले पढ़ा था द क्रस्ट। अब हम लोग उस क्रस्ट को डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि क्रस्ट क्या चीज़ है, किससे बनी हुई है, ठीक है। वो सारी चीज़ें डिटेल से इसमें बताई गई हैं। द क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है। क्रस्ट हमारी जो आउटर मोस्ट जिसपे हम लोग चल रहे हैं ना, ठीक है, वो क्रस्ट है। जमीन का जो पहला हिस्सा है ना, वो क्रस्ट है जिसपे हम लोग चल रहे हैं, और वो सॉलिड पार्ट है। हम लोग जब चलते हैं तो हमारे पाँव अंदर थोड़े धसे जा रहे हैं, ठीक है, हार्ड ही होता है ना वो पार्ट, तो सॉलिड पार्ट है वो अर्थ का। इट इज मेड अप ऑफ हैवी रॉक्स इंक्लूडिंग ग्रेनाइट, ठीक है। ये हैवी रॉक से बना हुआ है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर देखें तो रॉक्स जो चट्टानें होती हैं ना, ठीक है, उनके पत्थर टूटे फूटे होते हैं, कोई छोटे पत्थर होते हैं, कोई बड़े पत्थर होते हैं, ठीक है। और साथ में ग्रेनाइट हमारे पास क्या होता है, एक टाइप ऑफ रॉक है, ठीक है। इन चीज़ों से मिलकर हमारे पास क्रस्ट बनता है। द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरीज अंडर द ओशंस, ठीक है। थिकनेस ऑफ अर्थ, मोटाई अब हम लोगों ने बतानी है क्रस्ट की, तो वो जो समंदर की गहराई से जो है ना, वहाँ से शुरू हो रहे हैं। एंड द प्लेन्स, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट हो रही है और ऊपर की तरफ आते जाएं तो प्लेन्स मीन्स जिस पे हम लोग रहते हैं, जो प्लेन एरिया है वो हो गए। बट ऑल दो इट वेरीज इन थिकनेस, इट इज़ थिन एज कम्पेयर विद अदर लेयर्स, कि ये जो है ना, इसकी गहराई तो अभी इन्होंने बता दी है ना, कि समंदर के अंदर से शुरू हो रही है, और जो प्लेन एरिया है जो जिस पे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, मैदानी इलाका, प्लेन्स उसे कहते हैं, उस तक उसकी मोटाई है। लेकिन इसकी जो मोटाई है ना क्रस्ट की, ये बाकी जो हमारे पास लेयर्स हैं उनके बराबर इतनी थिक नहीं है, ठीक है, उनसे कम है, उनसे थिन है, ठीक है। बाकी लेयर्स इससे ज़्यादा मोटी हैं। अब मेंटल क्या हुआ, अब मेंटल के बारे में पढ़ेंगे। बिलो द क्रस्ट इज द नेक्स्ट लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड द मेंटल। अब हमारे पास जो क्रस्ट से नीचे दूसरी लेयर आ रही है ना, उसे मेंटल बोलेंगे, ठीक है। इस पिक्चर में आप लोग देख लें, ये जो पहली छोटी सी लेयर है ना, ये जिस पे हम लोग चलते हैं, वो ज़्यादा इतनी मोटी नहीं है, और मेंटल को देख लें, मेंटल हमारे पास ज़्यादा मोटी आ रही है, ठीक है। द मेंटल इज अप टू 3000 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस, ठीक है। 3000 किलोमीटर ज़मीन की सतह से नीचे तक जो है ना, वो हमारे पास मेंटल है। द मेंटल इज मच थिकर देन द क्रस्ट, ठीक हो गया। ये तो मैं भी आप लोग को बता चुकी हूँ कि जो मेंटल है ना, वो क्रस्ट से बहुत ज़्यादा मोटी है। दिस लेयर इज मोस्टली मेड अप ऑफ ऑक्सीजन, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम सॉरी। अब ये हमारे पास ऑक्सीजन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी हुई है। वो हमारे पास किससे बनी थी, हैवी रॉक्स एंड ग्रेनाइट से बनी हुई थी, ठीक है। और ये हमारे पास किससे बनी हुई, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, एंड कंटेन्स बोथ सॉलिड एंड मेल्टेड लिक्विड रॉक, ठीक है। इसके अंदर सॉलिड रॉक्स भी आती हैं और लिक्विड रॉक्स भी आती हैं। द रॉक इन द अपर रीजन इज स्टिफर बिकॉज इट इज कोल्डर। अब जो रॉक्स ऊपर के रीजन में आएंगी ना, जो ऊपर की सतह में मेंटल में आएंगी, वो सख्त होंगी क्योंकि वो ठंडी होंगी। The temperature of the mantle becomes hotter where it is closest to the core. अब जो मेंटल का जितना हिस्सा है, वो जितना कोर के करीब होगा उतना गर्म होगा, और जितना कोर से दूर जा रहा है उतना वो ठंडा होता जा रहा है। मीन्स जितना वो क्रस्ट के करीब होगा उतना ठंडा होगा, और जितना कोर के करीब होगा उतना गर्म होगा। क्यों गर्म होगा, कोर गर्म है, ठीक है। हमारा जो जमीन के अंदर है ना, वो गर्म है, जमीन के अंदर का हिस्सा बहुत गर्म है, ठीक है। उसकी वजह से सर्दियों में हमारी कुल्फी नहीं बनती स्टूडेंट्स। अगर सर्दियां होती ना डियर स्टूडेंट्स, तो हमारी कुल्फी जम जाती, अगर हमारी अंदर वाली ज़मीन हमें गरमाइश ना देती तो, ठीक है। अंदर वाला कोर बहुत ज़्यादा गर्म है। अब उसके बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को इन्होंने दोबारा बताया गया है। देखिए, पहली सतह क्रस्ट है, फिर दूसरी मेंटल बड़ी है, फिर ये आउटर कोर यहाँ तक है, और ये इनर कोर ये रहा, ठीक है, जो बिल्कुल सेंटर में है। अब कोर के बारे में पढ़ते हैं। द कोर बिलो मेंटल इज द सुपर हीटेड कोर। अब मेंटल से नीचे जो है ना, सुपर हीटेड मीन बहुत ज्यादा गर्म कोर है। द कोर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कोर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आउटर कोर एंड द इनर कोर। बाहर वाले कोर को आउटर कोर बोलेंगे और अंदर वाली को इनर कोर बोलेंगे। द आउटर कोर इज इन अ लिक्विड स्टेट। अब जो हमारे पास ये बाहर वाली कोर है ना, ये हमारे पास लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, ये पिघली हुई स्टेट है इसकी आउटर कोर, ठीक है। Whereas the inner core is in a solid state. और जो अंदर वाला कोर है ना, वो हमारे पास सॉलिड है, ठीक है। बाहर वाला कोर लिक्विड है और अंदर वाला कोर सॉलिड है।
द आउटर कोर इज ऑलमोस्ट 5150 किलोमीटर डीप। अब जो आउटर कोर है ना, ये हमारे पास 5150 किलोमीटर डीप है, गहरा है, ठीक है, एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर अर्थ। और ये जो आउटर कोर है ये हमारी ज़मीन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आउटर कोर जो अभी मैं बता चुकी हूँ, जो गर्माइश ज़्यादा दे रहा है ज़मीन को, ठीक है, वरना सर्दियों में ज़मीन भी जम जाती अगर इसकी गर्माइश ना मिलती, और हम सब लोगों की ना कुल्फियाँ बन जाती। इट फ्लोज अराउंड द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब ये जो आउटर कोर है ना, ये सेंटर ऑफ द अर्थ में फ्लो कर रहा है, ठीक है, बह रहा है, फ्लो करता रहता है। एंड द मूवमेंट ऑफ द मेटल्स क्रिएट आवर प्लैनेट मैग्नेटिक फील्ड। और जब ये यहाँ पर सेंटर ऑफ द अर्थ में मूव करता है तो इसके अंदर जो मेटल्स होते हैं ना, उनकी मूवमेंट से हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ठीक है। जब वो मेटल्स जो है ना, वो इसमें गोल गोल घूमते रहते हैं, जब ये फ्लो करते हैं ना, तो उनके जो मूवमेंट होती है ना, उससे हमारे प्लेनेट की मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है। द कोर इज मेड अप ऑफ वेरी हैवी मटेरियल्स, मोस्टली निकल एंड आयरन। अब ये जो कोर है ना, अब दोनों की बात की गई है, सिर्फ आउटर और इनर की नहीं, दोनों कोर जो है ना वो हैवी मटेरियल से बना है और ज्यादातर निकल एंड आयरन से बना है, ठीक है, आयरन लोहा होता है, ठीक है, उन चीज़ों से बना है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ मैं आप लोगों को डिटेल से बता चुकी हूँ। क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। सो नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट लेसन के लिए हम लोग इसका जो दूसरा टॉपिक होगा ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वोल्केनो है हमारे पास, ठीक है, वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को समझा दूंगी बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और काइंडली आप लोग वीडियो वॉच करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को साइंस की वीडियो कैसी लगी है, और रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा, और साथ साथ बताते रहिएगा कि अपडेट आप लोग मुझे देते रहें कि कौन सा चैप्टर, कौन से लेसन और कौन से टॉपिक को आप लोग कवर करवाना चाहते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।